दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरंजनं निराकार निर्वलं तस्य दादुजीवंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज टोक सम्मेलन में इस समय पधारे हुए हैं और टोक सम्मेलन को संपन्न कर रहे हैं। माधव काणी के आग्रह पर गुरुदेव दादू जी महाराज टोक पहुँचे थे और जब टोक सम्मेलन में गुरुदेव दादू जी महाराज का आगमन हुआ तब अधिक संख्या में लोग वहाँ पधार गए और भोजन व्यवस्था थोड़ी कम का अभाव थोड़ा कम दिखा तो माधव काणी ने कहा, गुरुदेव भक्त तो बहुत आ गए और भोजन इतना पर्याप्त नहीं हो पाया और इतनी जल्दी बन भी नहीं पाएगा, अब क्या किया जाए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने माधव काणी से कहा, आप चिंता ना करें, परमात्मा सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तब आपके भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे और सभी को की भूख भगाएंगे। आप थोड़ा सा प्रसाद ले जाइए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के कहने पर माधव काणी ने एक थाल में भोजन प्रसादी सभी ली और थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब में से लेकर गुरुदेव दादू जी महाराज के पास लाए। गुरुदेव दादू जी महाराज ने कपड़े से ढककर परचे भोग लगाया, परमात्मा को भोग लगाया और कहा, प्रभु आप सबकी इनकी इच्छा पूर्ति करो। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के आशीर्वाद से वह भोजन इतना बढ़ गया कि 7 दिन तक जो सम्मेलन चला उस सम्मेलन में कभी कमी नहीं और ताज़ा का ताज़ा रहा। ये चमत्कार बहुत बड़ा था और 7 दिन के बाद भी भोजन बच गया जो गांव में बंटवा दिया गया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने चमत्कार दिखाया। माधव काणी बहुत खुश हुए। तब संत सम्मेलन खत्म होने जा रहा था तब सभी ने कहा, गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रसाद की व्यवस्था की जाए, हम उन्हीं के हाथ से प्रसाद लेना चाहते हैं। तब माधव काणी ने गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा कि गुरुदेव सभी लोग आपके हाथों से प्रसाद लेना चाहते हैं, तो कृपा करके आप प्रसाद देने की व्यवस्था कैसे करें। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि आप चिंता ना करें, सभी को प्रसाद मिलेगा। तब माधव काणी से कहा कि आप 4 मुट्ठी लौंग ले आइए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्हें तुरंत लौंग ले आया और लाके गुरुदेव को दिया। जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने लौंग लिया और संत सम्मेलन समाप्त हुआ। संत सम्मेलन समाप्त होने के बाद ही टीला जी महाराज ने कहा, सभी भक्त लोग प्रसाद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव तब दादू जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया कि अपने एक शरीर से अनंत शरीर कर लिए और सभी को एक साथ में एक ही क्षण में सबको प्रसाद दे दिया और सबके हाथों में एक एक लौंग पहुंच गया। गुरुदेव दादू जी महाराज ने अनंत शरीर धारण करके सबकी इच्छा पूर्ति करी। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज का ये चमत्कार था। और उसके बाद में जब गुरुदेव का ये चमत्कार देखकर विष्णु संतों ने गुरुदेव दादू जी महाराज से पूछा कि ये ज्ञान आपको कैसे मिला। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, मेरा गुरु ऐसा ज्ञान बतावे, काल न लागे संशय भागे, जो है तो समझावे। अमर गुरु के आसन रहिए, अमर ज्योति तलइए, परम तेज सोदड़ कर गइए रे, मन पवना गए आत्म खेला, से
सहज सुन घर मिला अगम अगोचर आप अकेला अकेला मिला खेला धरती अंबर चंदना सुरा सकल निरंतन पूरा शब्द अनाहत बाजहि तूरा तूरा पूरा सुरा अविचल अमर अभय पद दाता ता निरंजन राता ज्ञान गुरु ले दादू माता माता रात दाता मेरा गुरु ईसा ज्ञान बतावे। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि मेरा गुरु तो ऐसा ज्ञान बताते हैं जिससे सारे संशय नष्ट हो जाते, काल चक्र लगता नहीं और निज स्वरूप का उसका वर्णन होकर उनकी भक्ति में लग जाता है प्राणी। ऐसे गुरु की भक्ति और ऐसे गुरु ज्ञान को प्राप्त होने वाले जो प्रभु के अनुरक्त होकर मस्त रहते हैं उन्हें दाता इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने सभी संतों को उपदेश दिया। उसके बाद में फिर एक और पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, मेरा गुरु आप अकेला खेले आपे देवे आपे ले पे आपे दे कर मेले। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि मेरा गुरु तो ब्रह्मा ऐसी क्रीड़ा करता है जो सब संशय और संशय को दूर कर देता है, अपने कर्मों के फल के स्वरूप ही हमें फल देता है और जो उसके नाम चिंतन के द्वारा सारे पाप को क्षय कर देता है, सारे पाप को दूर कर कर अपहरण करके उसकी भक्ति में लग जाता है, जो उसकी शरणागति पाता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। और फिर पद गा के उनने सुनाया, भाई रे भान गढ़े गुरु मेरा मैं सेवक उसकेरा। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि भाई मेरे सदगुरु सब काम क्रोध माया मोह को सब नष्ट करके मुझे अपने शरण में लिया है। मैं उनका सेवक हूँ। वे ज्ञान दर्पण द्वारा अपनी आत्मस्वरूप मुख दिखाते हैं और सच्चे सदगुरु विषय तन मन को हटाकर परमात्मा की ओर लगाकर मुझे फेर देते हैं और सुधार देते हैं। ऐसे गुरु की भक्ति हमें करना चाहिए और ऐसे गुरु की शरणागति में हमें रहना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद में टोक सम्मेलन जो था गुरुदेव दादू जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रहा था वो समाप्ति की ओर बढ़ गया। 7 दिन पूरे हो गए। सभी संत गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेश सुनकर, राजदास जी के उपदेश सुनकर सब खुश हुए। लेकिन जहाँ कोई खुशी होता है तो वहाँ कोई दुखी भी होता है। वहीं पर लोहारवाड़े के एक वैरागी संत थे, महंत थे, जो गुरुदेव दादू जी महाराज से कपट का प्रेम रखते थे। उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज की कीर्ति देखकर बहुत जलन हो रही थी। तब वह गुरुदेव दादू जी महाराज पास आया और गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती करके कहा, प्रभु आप लोहारवाड़ी पधारिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसका प्रेम झूठा ही सही देखकर कहा कि हम लोहारवाड़े जरूर पधारेंगे। इस प्रकार आप आपके गांव पहुँचो, हम पीछे से आते हैं। तब लोहारवाड़े के महंत ने सोचा कि लोहारवाड़े में दादू जी को बुलवा के मरवाने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ उसे मारने की योजना बनाई। उधर गुरुदेव दादू जी महाराज को सबको आशीर्वाद दे रहे थे। इधर नटवारे और गुटले गांव के भक्तों ने भी गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती करी, प्रभु हमारे गांव में भी पधारिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनको भी आश्वासन दिया कि आप भी चिंता न करें, हम आमेर पधारने से पहले आपके नटवारे और गुटले से होते हुए जाएंगे। आप पहले अपने गांव पधारे और हम पीछे से आते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनको भी आश्वासन देकर गुरुदेव दादू जी महाराज टोक सम्मेलन से
माधव कहानी से विनती विदा करके नटवारे की ओर प्रस्थान कर गए। अब कथा हमें आगे क्या होता है हम अगले भाग में सुनेंगे। इस गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा, संपूर्ण कथा आपको ज्ञान गंगा वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल रही है, जिसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाए। इसे शेयर जरूर करें, कमेंट में दादू राम सतराम जरूर लिखें। गुरुदेव दादू जी महाराज आप पर कृपा करेंगे। इसी के साथ में मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। ओ दा कहता दारिद्र मिटे दुखता दुख जाए, दादू दादू जोरटे आवागमन सा, दादू राम सत्य राम दादू राम।